एक एक शिफ्ट में अगर एक एक दो दो प्रश्न बढ़ भी जाएगा तो आपका 8 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसीलिए इस वाले भर्ती में ज्यादा बढ़ने का भी चांस रहता है। इजी भी था, समझ रहे हैं ना, 12 नवंबर के पहले ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम था और इजी भी था। तब में दोस्तों हमारा पहले तारीख का था, तो इस हिसाब से तो हमारा नंबर बढ़ना ही चाहिए ना। हमारे फ्रेंड का भी नंबर कम हुआ था, जो हमारे साथ में था वो भी असाइम निकाला था, तो उसका आप लोग के जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि 14 तारीख को पहले शिफ्ट का बढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे किसका बढ़ेगा किसका नहीं, बस आप कल्पना करिए। तो सोचिए हमारा 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया था, 27.5 नंबर ज़्यादा था रनिंग कट ऑफ से, फिर भी हम बाहर हो गए थे। हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आपसे निवेदन करते हैं थोड़ा सा यूपीएसआई 2025-26 का जो आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उस पर हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक कहानी बताते हैं दोस्तों, हो सकता है ये आपका भी ओपिनियन होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम इसमें आपका भी ओपिनियन होगा, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जो यूट्यूब पे टीचर लोग बता रहे हैं बहुत हाई कट ऑफ जाएगा या इस शिफ्ट का ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ये जान लीजिएगा आपका भी एकदम माइंड खुल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें है क्या, वास्तविकता क्या है और कैसा होता है। थोड़ा सा दोस्तों हम एक चर्चा आपको हम बताते हैं, थोड़ा आप हमें बताइएगा। एक हम आपसे बात पूछ रहे हैं, चलिए दोस्तों, कोई भर्ती आए, ठीक, एसआई की कोई भर्ती आए और उस भर्ती में ना इतना ज़्यादा छात्र धांधली की हो, पैसा दे दे के भरपूर आराम से एग्जाम सेंटर पे जाके और जो सिस्टम को हैक करके एग्जाम दें। समझ रहे हैं हमारी बात, क्या हम कहने वाले हैं। आपको कोई भर्ती आए और उसमें आप 15-15 लाख रुपया दे के उस भर्ती में क्या करें, आप नकल करें। ऐसे बहुत सारे छात्र काम करें, यानी लगभग 60% छात्र यह काम करें उस भर्ती में और 40% ईमानदार वाले छात्र रहें, ठीक। और जो 60% धांधली करके हुए, जो यानी सिस्टम को हैक करके हो पेपर दें, उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र आपको मिल जाएं जो 159 किए रहे, 160 में 155 किए रहे, 156 किए रहे, 148 किए रहे। इमेजिन करिएगा दोस्त, मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं आप लोगों को। किसी भी भर्ती में अगर ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाए जिसमें बहुत धांधली हुआ हो और उसमें 160 में 159 मारा गया हो, तो उम्मीद करिए कट ऑफ कितना जा सकता है। बस अब आप कल्पना करिए और इमेजिन करिए कि ये कट ऑफ उस वक्त कितना जा सकता है। इमेजिन कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, बस इमेजिन कर लिए होंगे, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आज हम बताते हैं, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि लोग बता रहे हैं किसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हालांकि 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 14 और 15 तारीख को यूपीएसआई 2026 4 शिफ्टों में हुआ है। और लोग सवाल है, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं, हमने बहुत सारे चैनलों को देखा है कि लोग बता रहे हैं किसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। इस पे भी बात करेंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा दोस्तों। कभी कभी आपका रनिंग कट ऑफ से ज़्यादा भी नंबर रहेगा ना, आप कब बाहर हो जाएंगे ना आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये मेरे साथ हुआ है, बस इसीलिए कह रहे हैं मेरे दोस्त, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये भी बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे छात्र बैठे हैं कि हम भी उतना ही मारे हैं, बहुत सारे लोग उतना ही मारे, आखिर होगा क्या परिणाम, बहुत सारे चिंतित है। और चिंता जाहिर सी बात होनी भी चाहिए इस एग्जाम में। तो लोग बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को हाई लेकर बता रहे हैं, तो इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा हमारा होगा ना नॉर्मलाइजेशन पे। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, देखिए यूपीएसआई 2021 में हम फाइनल से बाहर हो गए थे, फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए थे, दौड़ वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। एक फाइनल लिस्ट आती है, उसमें हमारा नाम नहीं था। हालांकि जब मेरा मतलब जो ऐसा एग्जाम गया था, रनिंग कट ऑफ से 27.5 नंबर ज़्यादा था, मेरा 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में नंबर काट दिया गया था, जिससे हम 2 क्वेश्चन में बाद में बाहर कर दिया गया था। देखिए हम अब बता दे रहे हैं, यानी हमारा जो कट ऑफ था 111 पे कट ऑफ गया था और हमारा 115 क्वेश्चन था और रनिंग कट ऑफ बुलाया था 104 पे, ठीक। हालांकि हमारा फाइनल जो मार्क्स बचा था उन 109 क्वेश्चन बचा था फाइनल। ये 2021 की बात कर रहे थे जब हमारा हम एग्जाम निकाले थे उस समय। तो उस समय हमारा क्या हुआ था ना बता दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में 14 तारीख फर्स्ट शिफ्ट को, देखिए भाई बुरा नहीं मानिएगा, जो कह रहे हैं 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं हमारा 2021 में 12 नवंबर को समझिएगा, पहले ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम था और ईजी भी था। समझ रहे हैं ना, 12 नवंबर के पहले ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम था और ईजी भी था। तब में दोस्तों हमारा पहले तारीख का था, तो इस हिसाब से तो हमारा नंबर बढ़ना ही चाहिए ना।
हमारे फ्रेंड का भी नंबर कम हुआ था, जो हमारे साथ में था वो भी एसआईएम निकाला था। तो उसका आप लोग के जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि 14 तारीख को पहले शिफ्ट का बढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे किसका बढ़ेगा किसका नहीं, बस आप कल्पना करिए। तो सोचिए हमारा 6 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया था, 6 प्रश्न दोस्तों, ये हम हकीकत कर रहे हैं, इस चीज को मान लीजिए। फिर कैसे लोग कह सकते हैं कि 14 तारीख के फर्स्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मिलेगा उसको कम मिलेगा। तो इस चीज को लेके आप डिमोटिवेट मत होइएगा या नहीं खुशी भी नहीं होइएगा कि हमारा मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन तो आप खुश हो जाइएगा। आप दुखी भी मत होइएगा कोई शिफ्ट वाले कि हमारे में तो नॉर्मलाइजेशन ही नहीं बढ़ेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल हम दोस्तों पुष्टि करते हैं, ना आज तक कोई समझ पाया है ना कोई समझा पाएगा। अब गुड़ा गणित फार्मूला लगा के दे वो अलग विषय है, ठीक है, पर ये वास्तविकता है। कब आपका नंबर घट जाएगा कब आपका नंबर बढ़ जाएगा ये किसी को कुछ नहीं पता है। दूसरी बात बता देते हैं दोस्तों, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप रनिंग कट ऑफ से बहुत ज़्यादा भी रहे ना आपका नंबर, फिर भी आप भरोसा मत करिएगा यूपीएसआई की भर्ती में कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पूछिए कारण क्या है। इस वाले भर्ती में प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। कल्पना और इमेजिन करिए दोस्तों कि अगर एक एक सब्जेक्ट में अगर आपका 2-2 प्रश्न घट गया तो 8 प्रश्न घटने का चांस हो जाएगा इस भर्ती में, ये जान लीजिएगा। इसीलिए कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि हमारा ऐसे ही एक एक शिफ्ट में अगर एक एक 2-2 प्रश्न बढ़ भी जाएगा तो आपका 8 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसीलिए इस वाले भर्ती में ज़्यादा बढ़ने का भी चांस रहता है और ज़्यादा घटने का भी चांस रहता है। इतनी खुशी होने की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, चाहे 14 का फर्स्ट सेकेंड 15 का फर्स्ट सेकेंड कोई भी शिफ्ट हो दोस्तों, आपको खुशी नहीं होना नॉर्मलाइजेशन के लेके। नॉर्मलाइजेशन आपका वाट भी लगा सकता है चाहे कोई भी शिफ्ट हो। हम किसी भी शिफ्ट, लोग बता रहे नहीं 15 तारीख को लास्ट का शिफ्ट हार्ड था उसका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा, या 15 तारीख को 14 तारीख को पहले पेपर देने चले गए, पेपर नहीं देखे थे इसके कारण उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो क्या हमको नहीं मिल गया होता? हम 12 नवंबर को पहले शिफ्ट का एग्जाम दिए थे यूपीएसआई 2021 में, हमारा 6 क्वेश्चन काहे कट गया? इसका जवाब आप दीजिएगा। अब इसमें कोई लॉजिक वॉजिक वाली बात नहीं है, पहली नंबर। तो इस यानी आप समझ गए नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा किसको नुकसान मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। किसको नहीं कहा जाता है, किसी का भी नंबर बढ़ जाएगा ज़्यादा और किसी का भी नंबर घट जाएगा। इसीलिए आप तब तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे जितना भी आपका नंबर हो, तब तक आप भरोसा मत करिएगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन पे पॉइंट है। अब दोस्तों अब कट ऑफ हाई बता रहे हैं लोग, उस पर हम थोड़ा चर्चा करें। हम आपको शुरू में आपको कोई सवाल पूछे हैं कि बताइए अगर किसी भर्ती में ज़्यादा धांधली हो जाए, बच्चे 15-15 लाख रुपए दे के उस भर्ती में रहे हों तो उसका कट ऑफ क्या आ जाएगा। हालांकि उस भर्ती में भी 159 मारे हैं। तो वही बात बता रहे हैं दोस्तों, 2021 की हम बात बता रहे थे। कई सारे बच्चों का 160 में से 159 नंबर थे, 156 नंबर थे, 100 समझ लीजिए 45 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर थे। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा नंबर मारे थे। हालांकि इसके तुलना में थोड़ा सा हार्ड वो था 21 वाला, समझ रहे हैं ना। तो इतना ज़्यादा नंबर मारे थे, फिर भी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, रनिंग कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल का 126 गया था, ईडब्ल्यूएस का 121 क्वेश्चन पे गया था, ओबीसी का 122 गया था, एससी का 111, एसटी का 97 प्रश्न गया था। तब गया था दोस्तों जब इतना ज़्यादा धांधली हुआ था, कई सारे बच्चे पकड़े भी गए थे, जेल भी भेजे गए थे। इसके बावजूद भी ये कट ऑफ रही है। अब आप इमेजिन करिए, इस भर्ती में ना बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है, बहुत खुशी मतलब हमें है। और भर्ती बोर्ड का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरा भरपूर ये लोग प्रयास किए थे और ऐसा कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो तनी सा भी करने की कोशिश किए हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश की है ना, वो सबको भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, जेल भेज दिया है दोस्तों। यानी ये भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी, कट ऑफ 150 जाएगा, 140 जाएगा। इसके उनके लिए हम ये पर्सनल वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा भाई थोड़ा कुछ भी बोलना ना, बच्चे को डीमोटिवेट मत करिए। हालांकि सिलेक्शन ना होना या ना होना, कितना हूँ अच्छा कर दिए ना क्वेश्चन, हम बता दिए नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। इससे आपका क्या फायदा होगा क्या घाटा होगा? फायदा ये होगा कि अगर हर सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन बढ़ गए तो जान लीजिए 3 × 12 प्रश्न बढ़ गए, और हर सब्जेक्ट में अगर 3 प्रश्न घट गए तो 12 क्वेश्चन घट जाएंगे। और फिर फाइनल सिलेक्शन भी बढ़ाएगा नंबर, फाइनल लिस्ट ले निकालेगा तो रनिंग कट ऑफ से वो भी ज़्यादा निकालेगा। यानी कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे। जैसे हमारा 27.5 नंबर ज़्यादा था, 27.5 नंबर ज़्यादा था रनिंग कट ऑफ से, फिर भी हम बाहर हो गए थे। ये सोच लीजिएगा। तो सोच लीजिए इतना धांधली होने के बाद भी इतना प्रश्न इतना पे कट ऑफ गया था। हालांकि हम बता दें 159 उस वाले भी भर्ती मारे थे और इस वाले भी भर्ती में मारने के लिए मिल रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं 150 मारे, 145 मारे, तो कोई बात नहीं, तो उस वाले भर्ती में भी तो मारे थे।
बात समझ। हाँ, उस समय भी एग्जाम 12 लाख लोगों ने दिया था, इसमें 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। सोच लीजिए, उस वाले भर्ती में 12 लाख, शायद 12 या 13 14 लाख भरे थे और समथिंग में उसमें भी शायद 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे शायद। इसको कंफर्म हम नहीं मान सकते हैं, फिर भी और भर्ती भी कम है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिएगा। रही बात आपका रनिंग का, आप कट ऑफ का, तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों। आंसर की आ जाने दीजिए, हम आपको भरी बात बता चुके हैं ना कि जो 145-50 बता रहे हैं ना, कब 130 पे आके गिर जाएंगे ना, ये कोई भरोसा नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। दूसरी बात, अगर पुराने छात्र अगर बता रहे हैं कि हमारे 143 सही है, तो उनका मान के चलिएगा 140 सही होगा, इससे ज़्यादा डिसमिस आएगा नहीं। पुराने छात्र, नए छात्र कुछ भी बोल दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग जो बता रहे हैं बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बता दिए हैं नॉर्मलाइजेशन भी और कटाव का भी लेके। ये था 2021 का कटाव, इतना ज़्यादा धांधली होने के बाद इतना कम पर कटाव गया था पिछली बार, तो हो सकता है इस बार क्या कटाव जाए, आंसर की आना जाने दीजिए। हाँ, अगर आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा अगर कटाव का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक कटाव का अंदाज लगा सकते हैं। 2-4 नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं होगा पिछले की तुलना में। बस यही बताना चाहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक वो बटन ये क्लिक करना है, कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।